Hello, big hello to everyone. How are you to all? I think you're feeling well. Now we can start our session. This session starting from lecture 1, but now हम पहुंच चुके हैं अभी लेक्चर 3 में. इस लेक्चर में होता क्या है ये तो पता होना चाहिए, शायद आप सबको पता होगा. अगर कोई बच्चा नया आया तो उसके लिए बता देते हैं. इस सेशन में हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं. वोकेबलरी को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्यों कर रहे हैं. देखिए, वोकेबलरी को इम्प्रूव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको करना है इंग्लिश स्पोकन. ओके, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आपकी वोकेबलरी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे. अब वोकेबलरी इंप्रूव कैसे करनी है? देखिए, हम हिंदी सेंटेंसेस में वोकेबलरी को यूज़ करवा रहे हैं. जैसे ही हमारी वोकेबलरी ठीक ठाक हो जाएगी उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी उस वोकेबलरी को अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करने लग जाएंगे. लेकिन पहले हम हिंदी सेंटेंसेस में यूज़ करके ही उस वोकेबलरी का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस में इस वोकेबलरी को यूज़ करोगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा. ठीक है, तो अब देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, है ना. लेट हो जाएंगे, है ना. टाइम के पास, देखिए टाइम की कमी सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी, सबके पास है. ठीक है, तो अब देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. पहला सेंटेंस क्या आपके सामने है? देखिए 15 सेंटेंसेज आएंगे और 15 सेंटेंसेज आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं. प्रैक्टिस आपको देखिए अपनी लाइफ में करनी है. ठीक है, थोड़ा बहुत तो बोलना है, लेकिन मैं यहाँ पर बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, लेकिन आप खुद नहीं बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना. और बोलना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मन में बोलना है, रियल में बोलना है. आवाज़ आपकी आनी चाहिए आपके कानों तक. ठीक है, तभी जा कर के आप बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे. और देखो, मैं तो बहुत ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर इंग्लिश का बर्डन डाल रहा हूँ. मैं तो आपको एक एक वर्ड्स दे रहा हूँ, बस उन वर्ड्स को आप यूज़ कर लीजिए अपनी डेली हिंदी सेंटेंस में. बस उतने से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी. बस आप मेरे को 5 से 6 महीने मेरे साथ रहिए, जो भी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. आप ऐसा करिए, अपने 5-7 मिनट की ना वीडियो बना लीजिए या ऑडियो लेक्चर अपना फॉर्मेट करिए. और जैसे ही आप वो फॉर्म कर लोगे ना, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आज से ना आप ऐसा करिए, मार्च में चले जाना. और मार्च में जाकर ना फिर वही चीज़ें बोलना, तो आप मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में बोल पाओगे. मैक्सिमम क्या मतलब, आप इंग्लिश में बोल पाओगे मार्च तक, तो मेरे को यकीन है. बिकॉज अभी क्या है, अभी भाई चल रहा है अक्टूबर, नवंबर है आपके पास, पूरा दिसंबर है आपके पास, उसके बाद आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है. ठीक है, तो 5 महीने तो बचे हुए हैं. 5 महीने के अंदर तो भाई आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, बस मेहनत करनी है आपको. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो. ओके, ठीक है. पुराने पक्का जो भी मैंने वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है. बाकी कि मैं भी अपने सेंटेंसेस में उन पुराने वर्ड्स को बार बार यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, चलो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना. क्या है भाई, फर्स्ट सेंटेंस, पुराने समय में कौंच बजाकर वॉर की स्टार्टिंग होती थी. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कौंच क्या होता है. कौंच का मतलब होता है भाई शंख. अब लिखूंगा नहीं शंख को, नए वर्ड की ही हिंदी लिखूंगा. पुराने समय में कौंच बजाकर वॉर की स्टार्टिंग होती थी. स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत होता है. वॉर का मतलब क्या है? वॉर का मतलब होता है युद्ध. ठीक है, पुराने समय में कौंच बजाकर वॉर की स्टार्टिंग होती थी. वॉर में लोग लाइट बैडिंग लेके जाते थे. लाइट बैडिंग, लाइट का मतलब होता है हल्का. लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का. ठीक है, बैडिंग का मतलब क्या होता है भाई? बैडिंग का मतलब होता है बिस्तर. तो समझ में आ गया. पुराने समय में कौन से बजाकर वॉर की शुरुआत होती थी. ठीक है, वॉर की स्टार्टिंग होती थी. वॉर में लोग लाइट बेडिंग लेके जाते थे. क्या लेके जाते थे? लाइट बेडिंग लेके जाते थे. समझ में आया. लाइट बेडिंग का मतलब क्या होता है भाई? हल्का बिस्तर होता है. वॉर का मतलब युद्ध होता है. कौंच का मतलब शंख होता है. शंख, अरे जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही शंख की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे घर में 5 शंख हैं या 5 कौंच हैं. कौंच बोलिए, मतलब आपको देखिए इंग्लिश सीखनी है ना, और वोकेबलरी को मजबूत करना है, तो भाई आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. मुझे मेरे आइडिया पर बिलीव है. मुझे मेरे आइडिया पर बिलीव है क्योंकि मैं चेंज एडॉप्ट कर लेता हूँ और रिस्क भी बियर करने में कॉम्पिटेंट हूँ. मतलब मुझे मेरे जो आइडिया है ना उस पर बिलीफ है. आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार होता है. आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार होता है. हिंदी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, ना कि आपको हिंदी बोलने के लिए. ठीक है, मुझे मेरे आइडिया पर बिलीफ है. बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास. विश्वास, मुझे मेरे आइडिया पर विश्वास है, बिलीफ है, क्योंकि मैं चेंज का मतलब होता है बदलाव. एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार. ठीक है, मुझे मेरी आइडिया पर बिलीफ है क्योंकि मैं चेंज एडॉप्ट कर लेता हूँ. ओके,
और रिस्क भी बियर करने में। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम। इसका मतलब क्या होता है? जोखिम। और जोखिम भी बियर करने में। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। बेटा बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। किसी चीज़ को आप सहन कर रहे हो, बोलते हैं ना मैंने इतनी सारी चीज़ें सहन कर ली, तुम पे मेरा इतना भी काम नहीं किया गया, मैं तब से तुमको सहन करते हुए आ रहा हूँ। तो उसकी जगह आप बियर बोलो। मैं कितना कुछ बियर करता हूँ, मेरे को आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? उम्मीद ना होना, है ना। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? उम्मीद होना है, उम्मीद, ठीक है। तो मुझे मेरे आइडिया पर बिलीफ है क्योंकि मैं चेंज अडॉप्ट कर लेता हूँ, बदलाव स्वीकार कर लेता हूँ और रिस्क भी बियर करने में कॉम्पिटेंट हूँ। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। मुझे मेरे विचार पर विश्वास है क्योंकि मैं बदलाव स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि मैं बदलाव स्वीकार कर लेता हूँ, रिस्क भी बियर करने में कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है। रिस्क बियर करने में क्या हूँ? मैं कॉम्पिटेंट हूँ। देखिए अब अगर आप ना कोई वर्ड्स का प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करिए और गूगल ट्रांसलेट में उस वर्ड को टाइप करिए और उससे सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। जैसे कॉम्पिटेंट का, कॉम्पिटेंट नहीं बोलते हैं इसको, कॉम्पिडेंट बोलते हैं। लास्ट में डी की आवाज़, हल्की सी डी की आवाज़ आएगी इसमें। कॉम्पिडेंट, कॉम्पिटेंट नहीं बोलोगे आप, कॉम्पिडेंट बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और ऐसा भी नहीं कि डी की बहुत ज़्यादा आपको डी पे आपको स्ट्रेस डालना है, स्ट्रेस नहीं डालना है, ठीक है। दबाव नहीं डालना है डी पर, हल्का सा बोलना कॉम्पिडेंट, ओके, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट की बजाय कॉम्पिडेंट बोलना है, ठीक है। ये डी का साउंड आता है इसमें, ओके। सरकार ने कार्गो व्हीकल को शहर में प्रवेश करने नहीं दिया। सरकार ने किसको शहर में प्रवेश करने नहीं दिया? कार्गो व्हीकल को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्गो व्हीकल? कार्गो व्हीकल का मतलब होता है जो आपका माल वाहक वाहन होता है ना, माल। कार्गो का मतलब माल या सामान, सामान, माल या सामान। व्हीकल का मतलब क्या होता है? वाहन, वाहन, ठीक है। तो वाहन, देखिए अभी क्या है कि सरकार ने जो कार्गो व्हीकल है ना उसको शहर में प्रवेश करने बोलते हैं ना, माल वाहन, ठीक है। तो उस व्हीकल को गवर्नमेंट ने क्या किया? सिटी में उसको इंट्रेंस या एंट्री दी ही नहीं। क्या नहीं दी? प्रवेश का मतलब देखो एक एंट्री भी होता है, एंट्री। उसको क्या नहीं दी? एंट्री दी, ओके। यहाँ से आपकी देखो स्पेलिंग भी अच्छी हो रही है, मजबूत हो रही है ना। तो इन चीज़ों की तरफ इसमें गौर करना है, ओके भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके सामने? फोर्थ सेंटेंस बोलता है कि छोटे बच्चे कॉकनी टोन में बात करते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे मतलब जो आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गाँवों में या शहरों में, आपने देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो छोटे चाइल्ड होते हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं? कॉकनी टोन में बात करते हैं। कॉकनी टोन का मतलब क्या होता है भाई? कॉकनी टोन, कॉकनी टोन का मीनिंग नहीं पता आपको? ओह यार, ऐसा कैसे हो सकता है आपको कॉकनी टोन का मीनिंग ही नहीं पता है? आप सबको पता है कॉकनी टोन का मीनिंग, मैं कह रहा हूँ यार। देखो छोटे बच्चे कैसे बात करते हैं? टूटी फूटी माँ माँ, है ना। कैसे कैसे बात करते हैं वो, है ना। कुछ भी बोल देंगे यार, वो अपनी बस बातें एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अरे आपको भी उन्हीं की तरह सीखना है, ठीक है। जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखना चाहोगे ना तो उन्हीं की तरह ही वर्क करना पड़ेगा आपको, लेकिन वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कॉकनी टोन को बोलते हैं कॉकनी टोन, इसको क्या बोलते हैं? कॉकनी टोन। कॉकनी टोन्स का मतलब होता है टूटी फूटी, बोलो टूटी फूटी भाषा, बोलो टूटी फूटी भाषा। छोटे बच्चे कॉकनी टोन्स में बात करते हैं। क्या करते हैं? कॉकनी टोन में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? वो कॉकनी टोन में। अब तो बोल लोगे ना कॉकनी टोन का मीनिंग क्या होता है, ओके। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, कम्युनिटी में कमोशन का होना एक कोइंसिडेंस है। कम्युनिटी, 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 कम्युनिटी में कमोशन का होना एक को इंसिडेंस है, को इंसिडेंस है जिसके कारण पूरी कम्युनिटी क्या हो गई? कॉलैप्स हो गई, कॉलैप्स हो गई, ठीक है, या कॉलैप्स कर गई, ओके। कम्युनिटी में कमोशन का होना एक कोइंसिडेंस है जिसके कारण पूरी कम्युनिटी कॉलैप्स हो गई। कम्युनिटी, देखिए क्या बोलना है इसको? कम्युनिटी, कम्युनिटी, कॉम्यू बोल दीजिए चाहे, या कम्युनिटी बोल दीजिए, कम्युनिटी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कॉम तक बोल दीजिए, उसके बाद यूनिटी बोल दीजिए। कम्युनिटी, कमोशन, कमो कोमोशन बोल, कोमोशन बोल दीजिए, कोमोशन, कोमोशन, है ना।
उसके बाद को इंसिडेंस कम्युनिटी, ठीक है, और उसके बाद कोलैप्स कर दो। ओके, अब क्या बोलते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है भाई समुदाय, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि जब बहुत सारे लोग होंगे ना आपके, जैसे गांव के लोग हो गए, उसको हम जैसे विलेज बोलते हैं, गांव में अगर लोग रहते हैं विलेजर्स बोल देते हैं, है ना। उसी तरीके से जब बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। और ऐसा नहीं कि ये रिलीजन वाइज ही होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी आप 10 लोग मिल जाए वो कम्युनिटी बन जाएगी, है ना। मतलब कि दो या दो से अधिक लोग अगर मिल जाएं कहीं पर तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी के बाद है आपका कम्युनिटी में कमोशन। कमोशन का मतलब होता है भाई शोरगुल। शोरगुल का मतलब क्या होता है, शोरगुल का मतलब होता है भाई आप हल्ला मचा देते हो ना। कम्युनिटी में शोरगुल का होना एक कोइंसिडेंस है। को को इंसिडेंस है, क्या है भाई, को इंसिडेंस। को इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, संयोग। क्या है, संयोग। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग है। तो कम्युनिटी में एक कमोशन का होना कोइंसिडेंस है, जिसके कारण पूरी कम्युनिटी कोलैप्स कर गई, जिसके कारण पूरा जो समुदाय है वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया या पतन कर गया। पतन का मतलब क्या होता है, या समाप्त कर गया, है ना, या हिम्मत हार गया। हिम्मत हारने के लिए पता है कोलैप्स का हम यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, सेंटेंस क्या है फिर से देख लेते हैं। कम्युनिटी में कमोशन का होना एक कोइंसिडेंस है, जिसके कारण पूरी कम्युनिटी कोलैप्स कर गई। क्या कर गई, पूरी कम्युनिटी कोलैप्स कर गई। ओके, मैंने पहली बार कोटेज देखी। मैंने क्या किया, पहली बार क्या देखी थी, कोटेज देखी। कोटेज का मतलब क्या होता है, कोटेज देखी। कोटेज का मतलब होता है भाई झोंपड़ी। क्या होता है भाई, झोंपड़ी। मैंने पहली बार कोटेज देखी तब मैं दिल्ली जा रहा था। कहाँ जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, तब मैं दिल्ली जा रहा था। कहाँ जा रहा था, तब मैं दिल्ली जा रहा था। ओके, मैंने पहली बार कोटेज देखी तब मैं दिल्ली जा रहा था। कोटेज का मतलब पता चल गया, झोंपड़ी होता है। कोटेज का मतलब क्या होता है भाई, झोंपड़ी होता है। कर लोगे, आवाज़ नहीं आ रही है भाई, कर लोगे। देखो कमेंट सेक्शन में तो कुछ कुछ लिखता ही नहीं है, देख लेते हो लिखते नहीं हो, क्यों भाई, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे यार। हम्म, कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिखो, कुछ तो बताओ, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं चाहिए। कौन बताएगा, मैं बताऊंगा क्या क्या चाहिए आपको। अरे स्टूडेंट तो आप हो ना, सीखना आपको भी है ना। तो फिर आप लोगों के साथ के बिना मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता यार। आप लोग जैसा रिप्लाई दोगे मैं तभी करूँगा, कुछ भी चेंजेस कर पाऊँगा तो, क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज़ मेरे को मिलेंगे। हमारे पास एक ही तो यहाँ पर वो है ना मीडियम, जिससे हम बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन। तो फिर क्यों भाई रिप्लाई नहीं दोगे यार, इतने कंजूस मत बनो, रिप्लाई दो मेरे को यार, रिप्लाई दो। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस मूव करते हैं। मैट्रनल अंकल, फर्स्ट लेक्चर में पहले बता देता, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में था ये। मैट्रनल अंकल ने जयकाल को बचाने के लिए, अब मैं इनका मीनिंग थोड़ी बताऊंगा, हर बार मीनिंग क्यों बताऊं, क्यों लेक्चर क्यों नहीं देखे पहले दूसरे, देखना है तब आना है यहाँ पर। मैट्रनल अंकल ने जयकाल को बचाने के लिए स्ट्रीम, ठीक है, जयकाल को बचाने के लिए जो आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम के पास सड़क से रिवॉल्ट स्टार्ट किया। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना भाई, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये वहीं से आए हैं। कौन से, फर्स्ट सेकंड लेक्चर से आए हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैट्रनल अंकल ने जयकाल को बचाने के लिए स्ट्रीम के पास सड़क से रिवॉल्ट स्टार्ट किया। रिवॉल्ट का मतलब भी पहले बता दिया था, और स्टार्ट का मतलब शुरू किया। ठीक है, शुरू, शुरू, ठीक है, रिवॉल्ट स्टार्ट किया। बट उन्होंने गवर्नमेंट को एश्योर किया। गवर्नमेंट का मतलब भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। बट उन्होंने गवर्नमेंट को एश्योर किया। एश्योर का बता देता हूँ, एश्योर नया वर्ड, एश्योर, 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 एश्योर का मतलब होता है भाई आश्वस्त, आश्वस्त। उन्होंने गवर्नमेंट को आश्वस्त किया या विश्वास दिलाया कि वे रिवॉल्ट शांतिपूर्वक करेंगे, पीसफुल करेंगे। देखिए शांतिपूर्वक को क्या बोलते हैं, तो पीसफुल बोलते हैं। अगले सेंटेंसेस में, अगले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा शांतिपूर्वक को क्या बोलते हैं, हम पीसफुल बोलते हैं। ऐसा थोड़ी कि भाई हर रोज़ मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बता दूं तो आप कैसे यूज कर पाओगे, है ना। देखो वर्ड्स तो बहुत है, मैं आपको एक साथ नहीं सिखा सकता ना, मैं सारी की सारी चीज़ें एक साथ दे दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है कि मैटरनल अंकल ने जयकाल को बचाने के लिए स्ट्रीम के पास, स्ट्रीम का मतलब नदी होता है, नदी के पास से सड़क से रिवॉल्ट स्टार्ट किया। बट उन्होंने गवर्नमेंट को एश्योर किया कि वो रिवॉल्ट शांतिपूर्वक करेंगे, पीसफुल करेंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया या स्वीकृति दे दी, स्वीकृति
स्वीकृति दे दी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी या अप्रूवल दे दिया या समर्थन दे दिया, स्वीकृति लिख दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिसाइपल ने आश्रम में पिछले 10 दिनों में स्कॉर्पियन, स्नेक एंड कैमेलियन कैमेलियन को क्रॉल करते देखा। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है डिसाइपल, डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है भाई शिष्य या अनुयायी, शिष्य या अनुयायी। डिसाइपल ने आश्रम में पिछले 10 दिनों में स्कॉर्पियन, स्नेक एंड कैमेलियन को क्रॉल करते देखा। स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है भाई, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो किस किसने सुनी, स्कॉर्पियो न, लास्ट में नहीं तो है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बोलो, स्कॉर्पियन, 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 स्कॉर्पियन का मतलब होता है भाई बिच्छू। किस किस को नहीं पता था कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। स्कॉर्पियन बिच्छू होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन, स्नेक, स्नेक तो सबको पता होगा, स्नेक का मतलब क्या होता है, कुछ लोग सर्प बोल देते हैं, कुछ लोग सांप बोलते हैं, है ना। सांप कैसे लिखते हैं बता दूं, चलो बता देता हूँ यार, पता होना चाहिए, सांप। और इसके बाद क्या है, कमेलियन, कमेलियन का मतलब क्या होता है, कमेलियन का मतलब होता है आपका गिरगिट, गिरगिट, गिरगिट को क्रॉल करते देखा। क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना, रेंगना, ठीक है, रेंगना, रेंगते हुए देखा। ओके, डिसाइपल ने आश्रम में पिछले 10 दिनों में स्कॉर्पियन, स्नेक एंड कैमेलियन को क्रॉल करते देखा। ओके, चलो मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है नोवा, 9th सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, ट्विलाइट में रिवॉल्ट को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने डेलीगेट्स को रोड पर भेजा। देखो रोड का मतलब क्या होता है, सड़क होता है, सबको पता है सड़क होता है। ओके, रोड का मतलब क्या होता है, सड़क होता है। ट्विलाइट में, ट्विलाइट का मतलब होता है भाई संध्याकाल। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में इस वर्ड्स का यूज किया गया, अब ये देखोगे कि आप किस लेक्चर में यूज किया गया। ओके, ट्विलाइट में रिवॉल्ट को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने डेलीगेट्स को रोड पर भेजा। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ भाई। डेलीगेट का मतलब होता है जो आपके डेलीगेट्स मतलब कि प्रतिनिधि, डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, यहाँ पर जगह तो है, चलो लिख देता हूँ, ऐसे करना, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि बोलते मेरा प्रतिनिधि है, मतलब कि ये जितनी पावर आप मेरे को देते हो उतनी ही इसकी है। बोलते हैं ना, जैसे आपने किसी गेस्ट को बुलाया, आपने ना अपने मामा को बुलाया, मामा की जगह मामी आ गई, तो मामा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तब मामी कर रही है, मतलब कि वो सेम पावर मामी के पास है, ठीक है। ओके, तो क्या कि ट्विलाइट में रिवॉल्ट को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने डेलीगेट्स को रोड पर भेजा, अपने डेलीगेट्स को, ठीक है। गवर्नमेंट के डेलीगेट्स कौन हो सकते हैं, उनके मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही गवर्नमेंट के क्या होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, गोवा में डॉर्मिट्री में रहता था, गोवा में मैं डॉर्मिट्री में रहता था जहाँ मुझे डैजी आते थे। गोवा में, गोवा तो सबको पता ही होगा भाई, गोवा, गोवा कौन कौन गया गोवा, ये गोवा, इसको गोवा बोलते हैं, ठीक है। गोवा में डॉर्मिट्री में, डॉर्मिट्री देखो इसको ना मैं एक वर्ड में लिखूँ तो ये ना एक एक तरीके से ना सेनागार होता है, सेनागार, सेनागार है ना। सेनागार का मतलब होता है कि एक ना लंबा सा होता है, मतलब कि ये पहली बात है कि लंबा होता है, मतलब इसमें ना यार क्या होता है कि इसमें बेड होते हैं। बेड होने का मतलब है कि जैसे ना एक हॉल होगा, उसमें हमने 10 चारपाइयाँ लगा दी, 20 चारपाइयाँ लगा दी, ठीक है। अब उसको बोलते हैं डॉर्मिट्री, ठीक है। 15-20 चारपाई लगा दी, देखिए अगर वो ही डॉर्मिट्री टाइप में चीज़ें होंगी तो वो फौज के पास होती हैं, पुलिस फोर्स के पास होती हैं, जो हमारे फोर्सेस होती हैं वो भी मतलब कि वो बैरक में सोते हैं, है ना। लेकिन सिविल में अगर वो चीज़ है तो उसको डॉर्मिट्री बोलते हैं। और जैसे फौज पुलिस वाले अपनी जो लाइन में सोते हैं, जैसे पुलिस लाइन सुना है आपने, ठीक है, उसी तरीके से जो बैरक होती हैं पुलिस की या फौज की, वो उसको हम बोलते हैं सिविल में डोरमिट्री, ठीक है।
गोवा में डोरमिट्री में रहता था। गोवा में मैं डोरमिट्री में रहता था। डोरमिट्री का मतलब मैंने बता दी, एक लंबा सा लगा। उसमें जैसे एक हॉल है, हॉल में 50 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, 50 लोग आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। अगले दिन, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद उनका एक किराया लगता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि गोवा में मैं डोरमिट्री में रहता था जहाँ मुझे डैजी आते थे। डैजी का मतलब क्या होता है भाई? डैजी का मतलब होता है चक्कर। जहाँ मुझे चक्कर आते थे, जहाँ मुझे डैजी आते थे, जहाँ मुझे चक्कर आते थे। मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या? मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है भाई? ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लिखो, टिकाऊ। लिखो, टिकाऊ। ये तो पेन भी अच्छा नहीं है यार, अच्छा वाला पेन लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मैं ड्यूरेबल आइटम, आइटम का मतलब क्या होता है? सामान लिख दीजिए, सामान। या चीज भी लिख सकते हो आप, है ना। चीज़ तो बहुत खाई होगी बचपन में, किस किस ने खाया चीज़? अरे वो वाला चीज़ नहीं कर रहा हूँ, चीज़ भी 2 तरीके के होते हैं। बड़े हुए तो पता चला चीज़ 2 तरीके के होते हैं, है ना। चलो पता चल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा यार, इन फ्यूचर सारी चीज़ें बताऊंगा। बटर चीज़ में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदता हूँ, खरीदना, या खरीदना, है ना। मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ। और मेरा स्पेकुलेट, अंदाज़ा। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है भाई? अंदाज़ा। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा। मेरा स्पेकुलेट एग्जैक्टली एक्यूरेट होता है। स्पेकुलेट का मतलब अंदाज़ा, पिछले लेक्चर्स में बता दिया था इस वर्ड्स को भी। और एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा स्पेकुलेट एग्जैक्टली सही होता है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सही होता है। ये भी पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। देखो मैं उस वर्ड्स का ना हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, जो वर्ड मैंने पहले पढ़ा दिया है। क्यों? अरे भाई कुछ तो मेहनत तुम भी करोगे। यूज कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ हिंदी में क्या, लेकिन अब हिंदी में नहीं लिखूंगा उसको। मैं ड्यूरेबल आइटम ही परचेज करता हूँ और मेरा स्पेकुलेट एग्जैक्टली एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। ओके। साइंस एग्जीबिशन में, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। साइंस एग्जीबिशन में राम एक्साइटमेंट के साथ शामिल हुआ। साइंस एग्जीबिशन में राम एक्साइटमेंट के साथ क्या हुआ था? शामिल हुआ था। एक्साइटमेंट के साथ क्या हुआ था? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना। साइंस एग्जीबिशन में राम एक्साइटमेंट के साथ शामिल हुआ, एक्साइटमेंट के साथ, उत्तेजना के साथ, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है? पिलग्रिम्स, 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 पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है भाई तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री, ठीक है। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की, प्रशंसा की। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया जिससे मुझे प्लेजर मिला, जिससे मुझे प्लेजर मिला, जिससे मुझे क्या मिला? प्लेजर मिला। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया जिससे मुझे प्लेजर मिला। ओके। स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना यार, थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया था तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ी पॉज करनी पड़ी थी, ठीक है। अगला क्या है? पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया। मैंने इतना तो बताया था आपको, पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री को मैंने प्रेज किया जिससे मुझे प्लेजर मिला, जिससे मुझे क्या मिला? प्लेजर मिला। प्लेजर का मतलब क्या होता है यार? ठीक है, प्लेजर का मतलब होता है खुशी। क्या होता है उसका मतलब? प्लेजर का मतलब होता है खुशी। प्लेजर, प्लेजर, जर की आवाज़ आएगी, प्लेजर, प्लेजर। श्योर नहीं आएगा, जर की आवाज़ आएगी यहाँ पर, प्लेजर। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया जिससे मुझे प्लेजर मिला। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया, प्रेज का मतलब प्रशंसा हो गया। पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया, मैंने अपने भाई को प्रेज किया, मैंने अपने भाई की प्रशंसा की, ठीक है। उसका हौसला बढ़ाया। प्रशंसा करने से देखो हौसला ही तो बढ़ता है, बात वही है, ठीक है। तो पिलग्रिम्स को मैंने प्रेज किया और जिससे मुझे प्लेजर मिला। आज का दिन रिग्रिस था, रिग्रिस बोलते हैं कुछ लोग इसको, क्या बोलते हैं? रिग्रिस बोलते हैं। रिग्रिस, रिग्रिस का मतलब होता है कठिन। रिग्रिस का मतलब क्या होता है? कठिन। रिग्रिस का मतलब क्या होता है? कठिन। है ना। आज का जो डे था, आज का जो दिन था वो कैसा था? रिग्रिस था या रिगोरियस था। कुछ लोग रिगोरियस बोलते हैं इसको, ठीक है।
आप रिग्रेस बोल दीजिए, रिकॉर्डिस बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन रिग्रेस एक्यूरेटली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ओके, ठीक है। तो आज का दिन कैसा था? रिग्रेस था। रिग्रेस लिख के बता दूं भाई, रिग्रेस कैसे लिखते हैं? रिग्रेस ऐसे लिखते हैं, रिग्रेस था। आज का दिन रिग्रेस था। रूटीन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। रूटीन का मतलब क्या होता है भाई? रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। रूटीन का मतलब क्या होता है? दिनचर्या होता है, दिनचर्या होता है। रूटीन का मतलब क्या होता है? दिनचर्या, ठीक है। रोजाना की जो आपकी हैबिट्स होती हैं उनको हम रूटीन बोलते हैं। आज का दिन रिग्रेस था, रूटीन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार। आज का दिन कैसा था? रिग्रेस था। और रूटीन के अकॉर्डिंग क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। रूटीन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। तो बोल सकते हो ऐसे ऐसे वर्ड्स तो यार आप यूज कर सकते हो। स्मॉल वर्ड्स मैं यूज करवा रहा हूँ आपको, आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हो, अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, ठीक है। जब भी तुम कुछ नया करोगे लोग तुम्हारी स्कैरसिटी का स्कॉफ करते हैं। जब भी तुम कुछ नया करोगे लोग तुम्हारी स्कैरसिटी का क्या करते हैं? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। स्कैरसिटी का या तुम्हारी कमी का स्कॉफ करते हैं। स्कॉफ का मतलब मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब भी तुम कुछ नया करोगे ना, देखिए रियल लाइफ की बात है, लोग तुम्हारी जो कमियां हैं ना उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं? मजाक करते हैं, उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब भी तुम कुछ नया करोगे लोग तुम्हारी स्कैरसिटी का क्या करेंगे? देखो पता नहीं है, वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। जब भी तुम कुछ नया करोगे लोग तुम्हारी स्कैरसिटी का क्या करते हैं? स्कॉफ करते हैं, स्कॉफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बस देखो ये हो गया स्कैरसिटी, स्कैरसिटी हो गया। ये क्या हो गया? स्कॉफ, स्कॉफ, ठीक है। बोलो स्कॉफ, ठीक है, ओके। तो भाई ये थे आपके 15 सेंटेंसेस जो कि मैंने आप सबके सामने रखे हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, और आशा है कि आप इन सब चीज़ों को याद कर लोगे, ठीक है। कर लोगे ना? ओके। अब कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई देना कौन कौन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, क्लासेस का जो टाइमिंग है ना, पीरियड है ना, वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हम जो पुराना वाला जो आपका होमवर्क है उसको भी हम क्लास में ही कर रहे हैं, क्लास में ही हम उसको डन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो अगर मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो का टाइम बढ़ा भी रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो रही है। देखिए जो सालों से एक फियर था ना वो ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। लास्ट का जो 1-2 महीने रहेंगे ना हमारे, जब हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उन 2 महीने में 1 महीने में हम ग्रामर पे वर्क करेंगे। जैसे इज एम आर कहाँ लगाना है, वॉज वर्क कहाँ लगाना है, दे ही सी इट कहाँ लगाना है ना, एज कहाँ लगाना है, इन सारे मॉडल्स हो गए। मतलब ग्रामर का जो चैप्टर्स रहेंगे उनको हम लास्ट के 1 से 2 महीने के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो कर लोगे आप ये, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद टू ऑल।